हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा आउट टू। अगर आपने मेरी पहले की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आपने मॉडल्स में कैन कोड, मे, माइट, शुड, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। सो आइए आज का टॉपिक समझते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, मॉडल्स में आउट टू का और टू का कैसे यूज़ करते हैं। सो एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती है कि और टू कहाँ लगाना होता है। बहुत सारे लोग इसमें गलत फहमी हो जाती है। सो आइए हम इसका ढंग से यूज़ करना सीखते हैं कि और टू को कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि मॉडल्स में जो पहचान होती है, अगर हम पहचान के बारे में डिस्कस करें तो पहचान तो और टू की भी सेम ही होती है। जैसे कि हमने शुड की पढ़ी थी तो सेम होती है। इसमें भी क्या आता है, लास्ट में वाक्य के अंत में ना चाहिए आता है। जैसे शुड में आता था तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो वैसे ही और टू में भी आता है। बट मैंने आपको एक और बात सिखाई थी, मैंने आपको सिखाया था जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो हमें पहचान को छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहचान भूल जाइए, इसका मतलब यह है कि आपको यूजेस पे ध्यान रखना है। तो मॉडल्स में हमारे हम यूज पे ध्यान रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसका यूज कहाँ होगा। इसका यूज तो जैसे कि शुड तो हमने पढ़ा था एडवाइस के लिए, बट अब और टू को हम कहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम यूज करते हैं। इसका जो यूज होता है, इसको हम नैतिक बातों के लिए यूज करते हैं। अब ये नैतिक बातें क्या होती है? मॉरल थिंग्स। कैसी चीजें? मॉरल थिंग्स। मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जिसे है ना सिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो कानूनी तौर पर फोर्स ना हो, मतलब ऐसी चीज जो हमें खुद ही आती है, जो हमें हमारा ट्रेडिशंस या हमें बचपन से सिखाई गई है। जैसे कि मान लो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर हम रूल वाइज करेंगे वन बाय वन। एग्जांपल्स में मैं यहाँ पर जैसे कि मान लो, अगर मान लो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक डाला पेरेंट्स, टीचर्स। तो ये सब बातें सिखाने की नहीं होती, ये हमें खुद से आनी चाहिए। टीचर्स, ट्रैफिक रूल्स, तो ये कुछ बातें थी हमारी जिसमें हम सीख सकते हैं कि और टू को हम कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोगों को शुड एंड और टू में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। और टू को हम पेरेंट्स, टीचर्स, ट्रैफिक रूल्स, मतलब जो मॉरल थिंग्स के बारे में बात होती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ और टू को स्टार्ट करने से पहले। नोट नंबर 1, मतलब पहली बात हमारी क्या है, पहली बात हमारी यह है कि आपको जो याद रखना है कि मॉडल्स में ना सारी चीज़ें जो होती है, जैसे कि अभी हम मस्ट हम पढ़ेंगे, शुड हमने पढ़ लिया है, तो मस्ट की भी जो पहचान है और शुड की जो पहचान है, उन दोनों का मतलब भी चाहिए होता है। उसका भी मतलब चाहिए है, इसका भी मतलब चाहिए है। शुड मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। मस्ट में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सबको पहली बात ये याद रखनी कि मस्ट की भी पहचान सेम है और शुड की भी पहचान सेम है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके यूजेस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे आज हमने और टू जब हम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पहले यूज क्लियर करा इसका यूज क्या है। जब हम मॉरल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, पेरेंट्स, टीचर्स, ट्रैफिक रूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में जब बात होती है, जो ऐसी बातें जो नैतिक होती है, जो कानूनी तौर पे हमें नहीं सिखाई जाती, जो हम खुद सीखते हैं, जो समाज से सीखते हैं, हम वैसी बातों को वहाँ पर हम और टू यूज़ करते हैं। एक और बात जो हमें याद रखने की, हम
ought to के बदले should का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ought to की जगह हम should यूज किया जा सकता है, इस बात को हमें याद रखना है। ought to के बदले हम शुड यूज कर सकते हैं, शुड यूज हम कर सकते हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है। पहली बात हमने पढ़ी कि जो ought to होता है, ought to की जो पहचान होती है चाहिए वो मस्ट में भी सेम होती है, शुड में भी सेम होती है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसका यूज याद रखना है। फिर मैंने बताया आपको ought to के बदले हम शुड भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आगे स्टार्ट करते हैं, रूल वाइज देखते हैं। तो रूल नंबर 1, मैंने आपको रूल बनाना सिखा चुका हूँ। जब हम टेंसेस के पार्ट क्लियर कर रहे थे तो मैंने आपको उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई थी कि रूल्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैंने आपको सिखाया था, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ought प्लस में टू प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका एक सेंटेंस बनाते हैं हम। पहला सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे औरतों का सम्मान करना चाहिए, मुझे औरतों का सम्मान करना चाहिए। तो इसको बना लेते हैं हम सेंटेंस, वेरी इजी है, सिर्फ आपको रूल फॉलो करना है। जैसे मुझे को हम क्या बोलते हैं, आई, फिर क्या लगाना आपको, हेल्पिंग वर्ब, ought to, रिस्पेक्ट वुमेन, आई आउट टू रिस्पेक्ट वुमेन। बहुत इजी था सेंटेंस। कुछ और सेंटेंसेस को बना लेते हैं, जैसे कि एक और सेंटेंस बनाते हैं, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। देखो माता पिता की बात हो रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया था मॉरल थिंग है, तो वहाँ पर हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, ought to यूज़ करते हैं। सो सेंटेंस बना लेते हैं, मैंने आपको अभी रूल सिखाया। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, तो वी, फिर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ought to, we ought to respect our parents, सिंपल। सो मैं आपको रूल नंबर 2 भी सिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको रूल्स बनाना सिखा चुका हूँ, सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो रूल नंबर 2 क्रिएट करते हैं। रूल नंबर 2 सिंपल, हर बार की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा हमारा, फिर उसके बाद हम ought to लगाया, हमने ought लगाया, फिर हमने नेगेटिव का not लगाया, फिर हमने टू लगाया, फिर हमने V1 लगाया। मैंने आपको बताया था मोडाल्स में कुछ जगहों पर, ऑलमोस्ट सभी जगहों पर V1 आता है, एक्सेप्ट 2-3 मोडाल्स को छोड़कर, 2-3 मोडाल्स को छोड़कर। सो ये हमारा सेकेंड रूल है, सब्जेक्ट, ought, not, to, V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी पहले वाली सेंटेंस का बना लेते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर, अब मान लो इसको अगर हमें नेगेटिव में बोलना होता, इसी सेंटेंस को हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कैसे लेते, तो बना देते इसको भी। तो ought के बाद ही आपको not लगाना, बस खत्म सेंटेंस। वी, देखो, ought not to respect our, देखो, we ought not to respect our parents।
तो ऐसे हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसको भी बना लेते हैं। ही ought not to speak lie। अब टेल लाई भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। तो ही ought not to speak lie। सो हमने सेकेंड रूल देखा, थर्ड रूल भी आप देख लेते हैं। थर्ड रूल में मैंने आपको सिखाया था हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। मतलब ought हमारा आगे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा टू, फिर हमारा V1, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका भी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि तो ये इंटोग्रेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है, क्या वाली चीज होती है। आज जैसे मैं बोलूँ वही वाले सेंटेंस को अगर हम इंटोग्रेटिव में बनाए तो क्या हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। इसको मैं पहले लिख देता हूँ। क्या हमें अपने माता का आदर करना चाहिए। क्या हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो इसको बना लेते हैं सिंपल। मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले क्या आएगा, ऑट आएगा हमारा। तो ऑट, फिर उसके बाद हमारा वी, क्योंकि इसके बाद हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना है। ऑट वी, आपको सिर्फ रूल को देखना है और बन जाएगा। ऑट वी टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, सिंपल। इसका नेगेटिव होता है, अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। मैं आपको WH फैमिली वाला बता देता हूँ। रूल नंबर 4 आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है आपको, ऑट सब्जेक्ट नॉट टू V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऐसे रूल बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या आ गया, नॉट आ गया। इसी को हम नेगेटिव कर सकते हैं, आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ऐसे बन जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली WH फैमिली वाला कराता हूँ। आई होप आपको रूल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से रूल्स बनाना सिखाया है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरी वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट कीजिए मुझे। अब WH फैमिली वाला रूल देख लेते हैं। तो WH फैमिली वाले रूल में हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले, इसको चाहो तो आप रूल नंबर 5 का नाम दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे हम टेंस में क्या करते थे। तो WH फैमिली, फिर उसके बाद हमारा क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब आती थी, ऑट, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा टू, फिर उसके बाद हमारा V1, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसका 6 रूल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, सिंपल, नेगेटिव कर दो उसका बस। WH फैमिली, ऑट प्लस में सब्जेक्ट नॉट टू प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कहते हैं WH फैमिली। WH फैमिली जिन लोगों को नहीं पता कि क्या होती है, तो WH फैमिली में हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच। तो ऐसे वर्ड्स जब यूज होते हैं तो उनकी जगह सबसे पहले हमें WH फैमिली लगाना होता है। इसके हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इससे पहला सेंटेंस मैंने लेता हूं, हमें अपने बड़ों का कहना
कब मानना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर क्या आ रहा हमारा, कब आ रहा। तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाले जब वर्ड यूज होते हैं तो वहां पर हम डब्ल्यूएच फैमिली यूज करते हैं। हमें अपने बड़ों का कहना कब मानना चाहिए। तो इसको बना लेते हैं, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली, व्हेन, फिर उसके बाद ऑट। देखो आपको रूल फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने व्हेन, ऑट, सब्जेक्ट वी, फिर सिंपल है तो टू, फिर मानना क्या होता है, ओबे, फिर अपने बड़ों का तो आवर एल्डर्स। सिंपल, व्हेन ऑट वी टू ओबे आवर एल्डर्स, ऐसे बनाते हैं। एक और ले लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर आप सिर्फ अगर व्हेन, वाई एंड हाउ यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है डब्ल्यूएच फैमिली में। अदरवाइज बाकी डब्ल्यूएच फैमिली में फिट नहीं होता अच्छे से सेंटेंसेस। सेंटेंस है कैसे करना चाहिए, तो हाउ ऑट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली वाले लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ वर्कशीट दूंगा जो आपके काम आएगी। आप उसको सॉल्व कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।